हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक की वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ चाइल्ड प्लान की। तो हर कोई जो भी पेरेंट होता है वो अपने बच्चों के नाम पे कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेसिकली हमारी थिंकिंग ये होती है कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, कुछ उसके नाम से प्लान लेके, और फिर जब वो 15-20 साल बाद जब वो बड़ा होगा, 18-20 साल, उसकी हायर एजुकेशन के लिए हमको एक लमसम पैसा मिल जाए। करेक्ट। तो बच्चे के नाम से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं और काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वो जो चाइल्ड प्लान्स हैं, काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो कि उन्हें नहीं अवेयरनेस होती कि उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दो तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो कि चाइल्ड प्लान के नाम से काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा आपके चाइल्ड के लिए, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स बताते हैं। पर कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो वो नहीं बताते, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं कंपेयर करने वाली हूँ कि ये जो चाइल्ड प्लान स्पेसिफिकली आपको बताते हैं, क्या उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी वो जो आपका फाइनेंशियल गोल है, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन और मैरिज, वो भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस में जो आपको चाइल्ड प्लान के फॉर्म में सेल किए जाते हैं या फिर आपको रेकमेंड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है एंडोमेंट कैटेगरी के ट्रेडिशनल प्लान्स और दूसरे होते हैं यूलिप प्लान्स। तो एंडोमेंट प्लान्स और जो ट्रेडिशनल कैटेगरी के प्लान्स होते हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करती हूँ। तो ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें वो 15 से 20 साल या उससे भी ज़्यादा 25 साल के लिए इन्वेस्ट होता है। और रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आपको ये कई बार बोल के सेल किया जाएगा कि इसमें आपको 7-8% या 9% का रिटर्न मिलता है, पर एक्चुअल में जब आप उसका IRR कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्चुअल रिटर्न जो आप एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, वो होता है 5 से 6%, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये हो गई रिटर्न की बात। तो रिटर्न काफ़ी कम होते हैं इनके, रिस्क तो लो होता ही है बट रिटर्न भी उसके साथ साथ में लो होते हैं। कुछ एक ऐसे प्लान्स भी होते हैं जो गारंटीड नहीं भी होते, कुछ गारंटीड होते हैं, कुछ गारंटीड नहीं भी होते हैं, तो वो भी एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इन प्लान्स में होता है वो ये होता है कि अगर आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको पूरी तरह से विड्रॉ नहीं कर सकते। पूरी तरह से मेरा मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। आपका उसमें से बहुत सारा पोर्शन कट कर लेते हैं और फिर आपको जो भी आपका जो 30% होता है या 40% होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उतना ही आपको रिटर्न होता है। तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि वो उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली सरेंडर होता है पॉलिसी का, तो उसमें आपको बहुत कम अमाउंट वो लोग वापस करते हैं। तो रिटर्न तो दूर की बात है, आपको अपना पैसा भी वापस नहीं मिलता। तो लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से ये प्लान्स अच्छे नहीं माने जाते। दूसरे टाइप के प्लान्स होते हैं यूलिप प्लान्स, जो कि इक्विटी लिंक्ड होते हैं, मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स में होता है, मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ज़रूर इसमें मार्केट रिलेटेड रिस्क होता है। तो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसमें 5 ईयर्स का लॉक इन मैंडेटरी है, यानी कि किसी भी हाल में 5 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और इसमें जो फंड्स होते हैं, जो एलोकेशन होता है वो भी लिमिटेड होता है। म्यूचुअल फंड की तरह आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं कि मैं कौन से फंड में, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी चूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने मान लीजिए SBI को चूज़ किया। अब SBI के पास बहुत सारे फंड्स होते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। वहीं HDFC, ICICI, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, और इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप कहीं भी अपने हिसाब से पोर्टफोलियो देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो कुछ फंड्स ही आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट या अच्छे रिटर्न्स आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लस 5 ईयर का लॉक इन भी है। और सबसे बड़ी बात, यूलिप प्लान्स में ऐसे
4 हिडन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं दी जाती है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कई सारे चार्जेस तो पहले से ही आपके कट हो जाते हैं, तो आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यानी कि पूरा जो पैसा है वो भी इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, हर साल के हिसाब से हर साल आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख में से हो सकता है आपका सिर्फ 90,000 या 92,000 ही इन्वेस्ट हो, बाकी का पैसा आपके चार्जेस में से कट हो जाता है। तो यूलिप के जो चार्जेस होते हैं वो 4 तरीके के चार्जेस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो जो यानी कि आप चार्जेस या एक्सपेंस बोल दीजिए उसको, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए यूलिप भी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। अब अगर मैं म्यूचुअल फ़ंड की बात करूं इन दोनों के कंपैरिजन में, तो म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न सबसे पहले तो हाई आता है या फिर अच्छा रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म का। अगर आपने वही पैसा 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया लमसम या एसआईपी के फॉर्म में, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पस मिल सकता है। तो सबसे पहला तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फ़ंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो है लिक्विडिटी की। तो म्यूचुअल फ़ंड में भले ही आपको लॉन्ग टर्म का जो है प्रोविज़न बोलते हैं कि होराइज़न होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी एएमसी का कोई भी म्यूचुअल फ़ंड आप ले सकते हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख रुपये आपको एक ही म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने हैं या 10,000 रुपये की एसआईपी है तो एक ही म्यूचुअल फ़ंड में करनी है। आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोई भी कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं, उनका कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से ये जो प्लान्स हैं इनके कंपैरिजन में काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी अच्छा होता है। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है एक्सपेंस का। तो एज़ कम्पेयर टू ये जो प्लान्स होते हैं, यूलिप प्लान्स है या फिर जो भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उसके कंपैरिजन में जो म्यूचुअल फ़ंड का एक्सपेंस होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो एक्सपेंस के मामले में भी आपको डिस्क्लोजर वहाँ पे रहता है फैक्ट शीट में कि इतना एक्सपेंस आपको चार्ज होगा, वो भी एनुअल बेसिस पे ही चार्ज करते हैं और बहुत ही मिनिमम एक अमाउंट होता है जो एक्सपेंस में आपका जाता है। तो हर तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके जो आप चाइल्ड प्लान्स लेते हैं तो बजाय इसके आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। सो आई होप कि आज के वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप इस जो सब्जेक्ट है, इस टॉपिक के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको और भी कुछ जानना है चाइल्ड प्लान के बारे में या इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।